हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आप कैसे कम एक्यूरेसी में भी अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकते हो उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड ही पूरा गेम है, आप इसको समझ जाते हो तो आई होप आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो ये वीडियो में सारी चीज़ें हम बात करने वाले, तो एंड तक बने रहना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे ट्रेड्स अपडेट्स यहाँ पे करता रहता हूँ। अगर लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट्स के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें क्या होता है ना कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। क्योंकि मान लो आपकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ मान लो 30 से 40% भी है, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल बन सकते हो। क्योंकि अगर मान लो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या है वो पहले समझो। अगर आप कोई भी एक जगह पे 100 रुपये रिस्क कर रहे हो एंड उसके सामने आप और सिर्फ 100 रुपये ही ले रहे हो, मतलब आपका क्या हुआ, ये 1:1। यहाँ पे आपने 100 रुपये रिस्क किए तो आपने मान लो 1 रुपये रिस्क किए, 1 रुपये मिला। 100 रुपये रिस्क किए, 100 रुपये मिले। 1000 रिस्क किया तो आपको 1000 ही मिले। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान लो आप यही चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हो, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला तो ब्रोकरेज का प्रॉब्लम, ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम। अगर मान लो आप 10 ट्रेड करते हो, 10 में से मान लो आपके 5 ट्रेड सही भी गए, फिर भी आपको अपने ही वॉलेट में से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रोकरेज लगेगा। तो यहाँ पे एक ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। आप अच्छे ट्रेड्स भी निकाल रहे हो फिर भी बड़े प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। तो 1:1 एकदम बेकार रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप स्टॉक्स वगैरह में इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और छोटा कैपिटल है तो कुछ कह सकते हैं कि आप स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल बन सकते हो 1:1 के साथ। एंड दूसरी जगह पे होता है 1:3, 1:4, 1:2। मान लो आप कोई भी एक जगह पे 1 रुपये रिस्क करते हो एंड उसके सामने आप 2 रुपये, 3 रुपये एंड 4 रुपये ले रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है। अगर उसी जगह पे आप 1 रुपये है वहाँ पे 100 रुपये लगा दो, तो वहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 400 रुपये, 500 रुपये। तो ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अब इसको मैनेज कैसे करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे आ जाता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि आपका कैपिटल कितना है, मान लो आपका कैपिटल 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। आपका कैपिटल 10,000 है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1% का रिस्क लेना है, 1 से 2% का ही ट्रेड में रिस्क लो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पोजीशन बना लेते हो तो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड भी काम नहीं आ सकता है। क्या पता आपका कैपिटल जल्दी ही वाइप आउट हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास बुलेट्स बचे रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मान लो आप 1% भी एक ट्रेड में रिस्क करते हो तो आपके पास कितने बुलेट्स बचेंगे, बहुत सारे। तो आप एक ट्रेड में मान लो 100 रुपये रिस्क करते हो 1%, और उसके सामने आप 400 रुपीज़ लेते हो, 300 रुपीज़ भी लेते हो, तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। तो ये सिर्फ पॉसिबल कहाँ पे है, ऑप्शन में तो नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन को अवॉइड करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। स्टॉक्स है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपने रिस्क के हिसाब से लॉट साइज सिलेक्ट करनी है एंड एसएल सेट करना है। एसएल ऐसा नहीं रखना है कि दिमाग में रख रहा हो, ऐसा नहीं। आपने एक रिस्क मैनेज किया है, आपने लॉट साइज मैनेज किए, तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो इसको सिंपल ही है, ऑप्शन अवॉइड कर देना, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। एंड आप 300 to 400 रुपीज़ लेते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है, आपकी एक्यूरेसी। मेरे वीडियो सेक्शन में आप जाके भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, कंसेप्ट भी बता दिए मैंने, कैसे आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी एक्यूरेसी को ग्रो करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड हैंडल करना है। सिर्फ और सिर्फ दिन के 1 से 2 ट्रेड करो। अगर इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो तो सुबह वॉलेटिलिटी में 9:15 पे, मतलब 9:15 के बाद सेटल जब मार्केट होता है, 9 9:30 के आसपास आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और दूसरा ट्रेड है 1 बजे के आसपास ट्रेड प्लान करो, तो भी अच्छा खासा आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एंड चार्ट्स के ऊपर मैं रह जाता हूँ, ये जोमेटो का चार्ट है तो मैं आजकल इसमें ही ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ। तो देखो कि क्या होता है ना कि मान लो आप एक सपोर्ट एरिया पे खड़े हो, इस सपोर्ट पे आप खड़े हो
आगे का चार्ट नहीं है मेरे पास, एंड देखो कि आपको क्या शो कर रहा है। कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड्स करना बंद कर दो, क्योंकि मान लो यहाँ पे आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देखो आपके पास एक रेंज है और आप ब्रेकआउट ट्रेड करने गए तो आपको ऊपर के स्पेस कितना मिलेगा। यहाँ पे मान लो आपकी एंट्री हुई, आपका एसएल इसके नीचे, एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड कम से कम मैंने क्या बोला 1:3 तो मिलना ही चाहिए। फिर भी यहाँ पे आप देखो लॉसेस खा जाओगे। तो आपको ज़्यादातर कौन से ट्रेड्स प्लान करने हैं, रिवर्सल ट्रेड होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेड करो, क्योंकि क्यों ये एक्यूरेट है। ऑप्शन तो करना ही नहीं है क्योंकि वहां पे आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा एंड मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टारगेट करो, लिक्विडिटीज फाइंड करो एंड उसके बेसिक पे ट्रेड करना स्टार्ट करो। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से कम आ रहा है तो ट्रेड ही मत करो, भले ही कोई बहुत अच्छा सेटअप दिखे। फिर भी अगर मान लो यहाँ पे मुझे टारगेट अच्छा मिल रहा है, ये लो तक मैं टारगेट ले सकता हूँ, तो यस आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। एंड एसएल भी आपका यहाँ पे इसके ऊपर, तो भी आपको 1:5 मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या हेल्पफुल हो सकता है, अगर बड़े ट्रेड होल्ड करने हैं तो क्या हेल्प कर सकता है। आपको क्या करना है, मान लो ये अपना रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब ये ट्रेड 1:1 पे आ जाता है, यहाँ पे मान लो ये 1:1 पे आ गए, मतलब हमने यहाँ पे जो 100 रुपये रिस्क किए थे, यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, 100 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, 50% बुक कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, यहाँ पे हम 50% बुक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना हो जाएगा, 50 रुपये, एंड हमारे वॉलेट में कितना आ गए, 50 रुपये। अब अगर मान लो एसएल भी आ जाता है ना, तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने 50 रुपीज़ अपने वॉलेट में डाल दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड अपने ट्रेड को 1:3 से 4 तक होल्ड करो, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रह सकते हो। तो ये एक रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है, जिसको यूज़ करके अपने रिस्क रिवॉर्ड को जितना हो सके उतना लॉन्ग कर सकते हो। तो ये बेस्ट हेल्पफुल चीज़ है एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो, रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है। एंड 50% बुक करके आप बहुत अच्छे पेशेंसली इसको होल्ड कर पाओगे, ठीक है। सो दूसरी भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मान लो आप एक चार्ट्स पे एनालिसिस कर रहे हो और उसी जगह पे आप देखो एक कैसा होता है ना कि यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो सपोर्ट है। तो जब भी प्राइस एक रेंजिंग में मिलता है, आपको ऐसे रेंज में मिलता है, तो ज़्यादातर क्या करो, एवरी पुल बैक या फिर कोई भी मान लो ये पुल बैक मिला तब प्लान करो। कभी भी ऐसे रनिंग कैंडल में एंट्री मत करो, क्योंकि कोई भी एक पुल बैक आपका एसएल खा सकता है। भले आपका रिस्क रिवॉर्ड सही बैठ रहा है, बट फिर भी आपको रनिंग कैंडल में नहीं जाए, ऑलवेज वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो यही चीज़ थी जो आपको अच्छे खासे प्रॉफिटेबल में ले जा सकती है। एंड मैं कुछ एक की पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इसको आप मार्क कर सकते हो। पहली चीज़ है, इसको आप है ना फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ट्रेड जो करते हो, आपको क्या करना है, एवरी डे ट्रेड नहीं करना है ऑप्शन में। क्योंकि आप मान लो कोई भी एक्सपायरी दिन होते हैं, वहाँ पे बहुत ही वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, फॉर्म डायरेक्टली डंप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर दिन देखना है कि जहाँ पे अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिल सकते हैं एंड लंबे टारगेट मिल सकते हैं। तो कम से कम आपको 1:2 तो लेके ही जाना है। यहाँ पे आप 50% बुक नहीं कर सकते ऑप्शन में। आप अगर बड़ी क्वांटिटीज है तो कर सकते हो, बाकी नॉर्मल क्वांटिटी पे रिस्क फ्री वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई मत करना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक ऑप्शन में दिक्कत है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन नहीं स्विंग ट्रेडिंग, सॉरी। स्विंग ट्रेडिंग में आपको होल्ड करने का बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आप डेली में आप इसको एग्जिट करना है, ऐसा कोई फर्जियात नहीं है। मान लो कोई XYZ स्टॉक्स है, उसमें आपको बाई करना है, ये पॉइंट पे आपने बाइंग की, आपका ऐसे हो सके कोई भी कैंडल लो के आसपास रखो एंड टारगेट करो कि यहाँ पे आपका 100 रुपये का 20 रुपये का एसएल है, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम 60 रुपये के लिए जाओ, 60 या फिर 80 रुपये के लिए चले जाओ, क्योंकि आप इसको होल्ड कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक्स में है ना आपको पुल बैक झेलने पड़ेंगे, ऐसे लाइक ऐसे झेल के जाना पड़ेगा। तो एवरी पुल बैक पे क्या कर सकते हो, क्वांटिटी भी लोड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कोई भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है ना, तो वो पुल बैक लेने ही वाला है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल भरा जाता है। कहते हैं ना कि एक कोई भी सिटी से एक सिटी तक जाना है तो बीच में आपको अपने गाड़ी में फ्यूल तो डालना पड़ेगा ना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो,
क्वांटिटी ऐड ऑन करके भी अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हो। तीसरी चीज़ है इंट्राडे के लिए। इंट्राडे मान लो आप स्टॉक्स वगैरह ट्रेड करते हो, इंट्राडे स्टॉक्स आप ट्रेड करते हो, तो उसमें भी आपको क्या करना है, डेली के आप ट्रेड प्लान करो 1 से 2, जो मैंने टाइमिंग बताई सुबह 9:30 बजे वाली एंड दूसरी 1 बजे के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको फॉलो करना है 1:2 से 1:3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे ही आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रह सकते हो। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो भाई बहुत ही हार्ड हो जाएगा। ऑप्शन को मैं बोलता हूँ अवॉइड कर दो, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स भी करोगे तो भी प्रॉफिट में रह सकते हो। अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो इसके साथ जा सकते हो। एंड 1:1 रिस्क रिवॉर्ड है, वो आपकी एक्यूरेटी 50% से भी ज़्यादा होगी तो भी आप प्रॉफिटेबल होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। सो आई होप आपको रिस्क रिवॉर्ड के बारे में समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है तो कमेंट कर देना। और इसके बाद मैं एक मैकेनिकल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ जो रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही है एंड टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी है, जो हम इंडियन मार्केट्स एंड फॉरेक्स मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप कमेंट करना उस स्ट्रेटेजी के बारे में एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम भी हमारी ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं।